सेना किसी भी देश का गौरव होती है। सेना अपने देश के निवासियों को सुरक्षित रखती है, लेकिन उस सेना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ही इस तरीके की घटिया इंतजामात हो कि उनके बैठने तक की व्यवस्था ना हो, तो फिर ये कितना शर्मनाक है। पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही घटित हो रहा है भारतीय रेलवे के साथ। कई बार अक्सर हम देखते हैं कि भारतीय सेना जो है उसके जवान अक्सर शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए उचित इंतजामात नहीं किए जाते हैं, जिसके चलते उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन इस बार तो ऐसा हुआ जिसने रेल प्रशासन की बेहुदगी की हदें ही पार कर दी। त्रिपुरा से बीएसएफ की एक बटालियन जो थी वो जम्मू कश्मीर जा रही थी। 2 जुलाई से जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जो बाबा बर्फानी है, यानी कि वहां पर यात्रा शुरू होने वाली है, अमरनाथ यात्रा। और इस 2 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा की सुरक्षा के इंतजामात के लिए ये बटालियन त्रिपुरा से जम्मू कश्मीर जा रही थी। लिहाजा ट्रेन की ऐसी व्यवस्थाएं थी कि देखकर हर किसी के होश उड़ गए। जो बोगियां थी, जो कोच थे, उनकी स्थिति ऐसी थी कि बैठने के लिए जो सीटें होती हैं उनके ऊपर मैट तक नहीं लगा हुआ था, यानी कि गद्दे तक नहीं लगाए गए थे। वॉशरूम जो थे वो इतने घटिया और गंदे थे कि उनमें पानी की ना व्यवस्था थी और ना ही साफ सफाई का कोई ध्यान था। यहाँ तक कि ट्रेन की छत में भी कई ऐसे सुराख हो रखे थे जिससे बरसात के वक्त पानी अंदर टपक सकता है। ये खस्ता हालात ट्रेन की थी। ट्रेन के उन अधिकारियों पर यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं उनके काम करने के तरीके पर, कि क्या उन्हें ये नहीं पता है कि देश की सुरक्षा के लिए जा रहे जवानों को किस तरीके से जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, किस तरीके से व्यवस्था उनके लिए बनाई जानी चाहिए। बता दें आपको कि भारतीय सेना की तरफ से यानी कि बीएसएफ की तरफ से 5 एसी कोच, 16 स्लीपर कोच और 5 सेकंड सिटिंग कोच जो थे उनको बुक किया गया था। ये ट्रेन जो है त्रिपुरा से चलकर जम्मू जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही रेलवे के अधिकारियों के साथ बीएसएफ के कुछ अधिकारियों ने इस ट्रेन का मुआयना किया और मुआयना किया तो ये पाया गया कि बोगियां बिल्कुल जर्जर है, किसी भी हालात में उस पर ट्रैवल करके नहीं पहुंचा जा सकता है। ऐसे में उस बटालियन ने अपना वहां तक जाना कैंसिल कर दिया। सवाल रेल मंत्रालय पर है, जवाब देंगे मेरे सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं ये जो रेलवे की व्यवस्थाएं हैं, ये रेलवे के जो इंतजामात हैं, इतना किराया बढ़ रहा है, हर दिन वंदे भारत, नमो भारत, बुलेट ट्रेन जैसी बड़ी बड़ी जो बातें कही जाती है सरकार की तरफ से, लेकिन ये इंतजामात, क्या ये इतना शर्मनाक, ये कोई व्यवस्था कोई सरकारी तंत्र कर सकता है? देखिए दिनेश जी, मुझे याद आता है कि हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी कुछ समय पहले एक फ्लाइट में बैठे हुए थे और एयर इंडिया का वो फ्लाइट थी, उसके पीछे थोड़ा सा एक क्रैक उनकी सीट के पीछे लग रहा था और वो मुद्दा पूरे नेशनल मीडिया से लेकर तमाम सोशल मीडिया तक छाया हुआ था कि भाई कृषि मंत्री को आखिर ऐसी कटी हुई सीट के ऊपर जिसमें हल्का सा कट लगा हुआ है, किसने बैठाया, क्यों बैठाया, अपने आप में बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आया था। लेकिन जरा आप गौर करिए, कुछ दिनों पहले पीएम मोदी जब राजस्थान में भाषण दे रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे, उस समय उनका एक पोस्टर बड़ा चर्चित हुआ था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र था और पीएम मोदी आर्मी की ड्रेस में नजर आ रहे थे। उस समय बवाल मचा था कि आखिर पीएम मोदी ने क्या कोई लड़ाई लड़ी है, क्या वो सेना के अंदर भर्ती हो गए, क्या वो ब्रिगेडियर हैं, क्या वो कर्नल हैं, क्या है। तो तमाम तरह के सवाल उनसे पूछे गए, यानी कि सेना के आत्मसम्मान को आप ठेस मत पहुंचाइए, ये कहने का लबोलुआब था जो विपक्षी दल थे। लेकिन उसी से जुड़ा हुआ अगर ये मामला जिस तरह से आपने सामने रखा दिनेश जी, बड़ा गंभीर और चिंतन करने वाला विषय बन जाता है। एक तरफ तो हम पहलगाम हमले के बाद जिस तरह सेना ने पलटवार किया, जिस तरह जवाब पाकिस्तान को दिया, उसकी सराहना कर रहे थे, भूरी भूरी प्रशंसा हम अपने सैनिकों की कर रहे थे, और वहीं पे रेल का जो इंतजाम है वो इतना गंदा, इतना भद्दा कि जिसने भी इस वीडियो को देखा उसमें पशुओं को भी नहीं ले जाया जा सकता। और देखिए कब से ये डब्बा खड़ा होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जर्जर हालत में ये डब्बा नजर आ रहा था, सीटें
विंडो के ऊपर से जो मैट होता फटा हुआ था, ये कहीं पर था ही नहीं। आपने देखा कि जिस तरह से हम ट्रेन को देख रहे थे उसकी छत में भी कई सारे छेद लगे हुए नजर आ रहे थे, अतः गंदगी दिखाई पड़ रही थी। तो आखिर हमने अपनी सेना को समझ क्या रखा है, बड़ा प्रश्न ये बन जाता है। अब जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से पूछा जाता है कि भाई ये क्या आपके उसमें हो रहा है, तो कहते हैं कि भाई हमने उन चारों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन खुद अपनी जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं कि आखिर हमारी रेल व्यवस्था ने हमारे सैनिकों के साथ में ऐसा करने का दुस्साहस कैसे किया, ये बड़ा प्रश्न बन जाता है। और साथ में दिनेश जी आप ये भी देखिए, कई बार ये बात कही जाती है कि जो सेना अपना घर परिवार छोड़कर सीमाओं की रक्षा करती है, बॉर्डर्स पे अड़ी होकर खड़ी रहती है, रात दिन चौकसी करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आपने भी अक्सर प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, कई लोगों को से बात आपने भी की होगी, हमने भी की है, उनको प्रॉपर व्यवस्था ट्रेन की नहीं दी जाती। कई बार आपने देखा होगा खड़े होकर भी यात्रा करते हुए नजर आते हैं, पूरी रात 12-12 घंटे। बिल्कुल। और ये आखिर कौन देखेगा? रेल मंत्रालय किस तरह से अगर पूछा गया तो अश्विनी वैष्णव जी कहते हैं कि भाई उनको सस्पेंड कर दिया गया। क्या ये करना काफी है? क्या आपको रेल मंत्रालय के अंदर ये चीजें नहीं करनी चाहिए कि भाई कोई भी सेना का जवान आएगा? जिम्मेदारी भी है ना, ये रेल मंत्री होने के नाते मंजू उनकी जिम्मेदारी भी है कि भाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाए। और जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में उनका मंत्रालय है, वहीं पे वो बैठते हैं और बड़ा यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का है, तो कम से कम उस चीज का मुआयना तो वो कर सकते हैं जा करके। और पिछले जो ये कार्यकाल है उनका, जितनी दुर्घटनाएं और जितने सवाल रेल मंत्रालय पर उठे हैं, मेरे ख्याल से दूसरे किसी मंत्रालय का नंबर नहीं होगा इससे बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरी बात कि जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी से मुंह छुपाते हुए नजर आते हैं, वो कई तरह के प्रश्न खड़े करता है। देखिए हमारे आर्मी के जवान हैं, किस तरह से तमाम मौके पर हमारे देश के लिए अड़िग होकर खड़े हो जाते हैं। आज अगर सरहदों पर वो हैं तो हम और आप सुरक्षित यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, लेकिन आखिर उनकी सुरक्षा का और बेहतर कह सकते हैं सफर का की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ा प्रश्न बन जाता है। और साथ में देखिए, जैसा आपने कहा भी कि जिस तरह के तमाम प्रश्न चिन्ह रेल मंत्रालय के ऊपर खड़े हुए हैं, वो वाकई जवाब देने से बचने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। कभी कहेंगे यूपी में इतने हुए, उसमें इतने हुए, लेकिन अभी अगर मंत्रालय आपके पास है तो आप क्या करते हुए नजर आते हैं, ये बड़ा प्रश्न बन जाता है। और साथ में देखिए, सेना को लेकर मैं फिर ये बात कहूंगा दिनेश जी की सेना जो है हमारे देश का गुरूर है, हमारे देश का एक सबसे बड़ा कह सकते हैं कि उसका एक ऐसा महकमा है जो देश की आत्मसम्मान की रक्षा करता है, देश के लिए गौरव है, गौरव का विषय बन जाता है। और यही आपने देखा पहलगाम का हम बार बार जिक्र भी करते हैं इस बीच में कि जिस तरह से हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, उससे पाकिस्तान समेत दुनिया को कहीं ना कहीं नींद से जागने का मौका मिला कि भारत अब सहेगा नहीं, बल्कि घर में घुस के भी मार सकता है। और ये अंजाम कौन दे रहा है? अंजाम वही सेना दे रही है, और आप उसके साथ में इस तरह का ट्रीटमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, जो मेरे ख्याल से कहीं से भी एक्सेप्टेबल तो छोड़िए, इसके ऊपर जितनी निंदा की जाए वो कम है। देखिए, सिर्फ सामने आकर ये कह देना कि भाई हमने 3-4 जो कह सकते हैं कि इसमें अधिकारी उनको सस्पेंड कर दिया है, आप इससे बच नहीं सकते। रेल मंत्रालय जिनके हाथों में है, जो इस चीजों को सब निगरानी करते हैं, आखिर फिर आपका कार्य क्या है? आप जो बयानबाजी करते हैं उसकी भी आप देखें सोशल मीडिया पे किस तरह से लोग उसका मीम्स बनाते हुए नजर आते हैं। तो जिम्मेदारी के साथ में अपने मंत्रालय को आपको चलाना पड़ेगा, और सेना के साथ में जिस तरह का भद्दा मजाक करने का प्रयास किया गया है, वो मेरे ख्याल से क्षमा के योग्य भी नहीं है। बिल्कुल क्षमा के योग्य नहीं है। लेकिन आज SPN 9 न्यूज के इस प्लेटफॉर्म से मैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से पूछना चाहता हूं, रेल मंत्रालय के उन बड़े बड़े अधिकारियों से पूछना चाहता हूं जो कि IAS की नौकरी तो पाते हैं, लेकिन इंतजाम इस तरीके के करते हैं कि एक यात्रा करने वाला, चाहे सैनिक हो या आम नागरिक, गाली के सिवाय उन्हें कुछ नहीं देता है। आखिरकार क्या रेल मंत्री और उनके अधिकारी इस तरीके की जर्जर ट्रेन में क्या यात्रा कर सकते हैं? क्या अपने परिवार के साथ वो कहीं जा सकते हैं? और यदि वो खुद नहीं जा सकते तो फिर इस देश की जनता के टैक्स के पैसे से चल रही भारतीय रेलवे की इतनी जर्जर और बदतर स्थिति क्यों है? जवाब सरकार से बनता है और सरकार को जवाब देना होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।